नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि अगर आप भारत पे में चाहे 1 महीने से काम कर रहे हैं या 1 साल से काम कर रहे हैं या 6 महीने से काम कर रहे हैं या 5 साल से काम कर रहे हैं और अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं मतलब कि पैसा आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं भारत पे में। आज जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो किस तरह से पैसा बना सकते हो, कितना बना सकते हैं, मैं वो भी आपको मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं और उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप भारत पे में चाहे 1 साल से काम कर रहे हैं या 1 महीने से काम कर रहे हैं या 6 महीने से काम कर रहे हैं या 6 साल से काम कर रहे हैं और अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो जो मुख्य रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसा कि मेरा भारत पे में 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एफएससी से लेकर के एएसएम तक का सफर तय किया था। तो इस दरमियान जो मैंने ऑब्जर्व किया था ना कि जो बंदे भारत पे में पैसा कमा रहे हैं ना, तो उनका एक वेज ऑफ वर्किंग जो होता है ना वो प्रॉपर होता है, अलग होता है, बाकी लोगों से अलग होता है। कुछ लोग बंदे क्या है जो भारत में ज्वाइन करते हैं ना, तो मैक्स टू मैक्स बंदे फ्रीलांसिंग ज्वाइन करते हैं, फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो जो बंदे फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करने के लिए ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके साथ में समस्या क्या होती है कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, कोई बंदा उनको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है या फिर वो किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो अपनी मर्जी से घर से निकलते हैं काम करने के लिए और अपनी मर्जी से आते हैं। मार्केट में गए, 10 दुकान किया, 10 दुकान वालों ने ना बोला कि मुझे ऑनबोर्डिंग नहीं करानी है, मुझे स्पीकर नहीं चाहिए, मुझे स्वाइप मशीन नहीं चाहिए, मुझे भारत पे से लोन नहीं लेना है, तो वो बंदे निराश होते हैं और घर पे चले आते हैं और उनके हिसाब से पूरे मार्केट का सर्वे हो जाता है। पूरे मार्केट वो घूम लेते हैं, उनको ये मालूम हो जाता है कि अब भारत में कुछ होने वाला नहीं है, भारत में पैसे नहीं बनते हैं। और चूंकि वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे होते हैं तो फिर कहीं और करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि भारत पे के साथ में मैं एक दुकान पे जाऊं और भारत पे को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। भारत पे को अगर वो ना बोल रहा है ना तो वो साथ में दूसरी कंपनी को भी प्रेजेंट करते हैं कि चलो भारत पे नहीं चाहिए सर तो आप ये ले लो, आप गूगल पे लगा लो, आप फोन पे लगा लो। तो 4 कंपनियां उनके बैग में रहती है। तो 4 कंपनियों का जब वो प्रेजेंट करते हैं ना किसी के सामने में, सामने वाले का ट्रस्ट विश्वास कभी वो गेन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है और उनका मन हमेशा जो है ना वो भटकता रहता है, कभी ये कंपनी करेंगे, कभी ये कंपनी करेंगे, कभी वो कंपनी करेंगे और इस तरह से वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी बात, जो भारत में का जो वेज ऑफ वर्किंग है, किस तरह से भारत में काम किया जाता है, ये उनको मालूम नहीं रहता है। भारत में का रेट कार्ड भी ज्यादातर बंदे को पता नहीं होता है कि भारत का रेट कार्ड क्या है, कितने ओबी पे कितना पैसा मिलेगा, 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टीपीपी कितना होना चाहिए मैंडेटरी, ये सारी चीजें भी उनको मालूम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो मुख्य रीजन मैं आपको बता दूं भारत में पैसा नहीं कमाने का, कि उनका कोई गोल सेट नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है कि हम भारत पे में अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरा काम करने का मकसद क्या है, मेरा जो पर्पस क्या है, किस लिए मैंने भारत पे ज्वाइन किया, क्यों हमको भारत पे करना चाहिए, ये उनको मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पैसे भारत पे में नहीं बना पाते हैं। ये मेरा मानना है। आपका अगर कुछ अलग लगता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि किस वजह से भारत में बंदे पैसे नहीं कमा पाते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि अगर आपको भारत में पैसा कमाना है, अगर आपको भारत में अर्निंग करनी है, भारत में पैसा कमाना है, मैं 2020 से भारत पे को जानता हूं और अभी 26 चल रहा है, तो मैंने ऐसे बंदे को भी देखे जो मेरे से पहले भारत पे में थे, 2018 में थे, 19 में थे, जो आज भी है। मतलब कि वो 7-8 सालों का सफर उन्होंने तय किया है। तो यूं ही तो नहीं किया रहेगा, जब तक भारत में अर्निंग नहीं होती है तो बंदा कोई टिकेगा नहीं। अगर वो अर्निंग कर रहा है तो वो उनका एक वेज ऑफ वर्किंग होगा, उनका एक सिद्धांत होगा, जिस तरीके से वो काम करते रहेंगे उस तरीके से पैसा उनका बनता रहेगा। इसलिए उस तरीके को, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। और जो बंदे आते हैं अपना दिमाग लगाते हैं
और वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। वो मार्केट में प्रचार करेंगे कि भारत पे में पैसा बनता नहीं है, भारत पे में पैसा मिलता नहीं है, ये बेकार कंपनी है। दुनिया भर की जितनी नेगेटिव बातें हो सकती है ना, वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में बंदे काफी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। मैं मेरे टीम में बता रहा हूँ कि जिनको मैंने भारत में लाया, एबीसीडी का नॉलेज भारत पे का नहीं था, फिनटेक इंडस्ट्री का नहीं था, आज भी वो बंदा महीने का 50,000 60,000 रुपया कमा रहा है। कोई बंदा टीएल है और अभी कंपनी का जो पेरोल का ऑप्शन आया है, कंपनी के पेरोल पे कुछ बंदे पेरोल पे भी चले गए हैं। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि पैसे भारत में बनते हैं और काम सही तरीके से किया जाए, एक मकसद के साथ में, एक गोल के साथ में कि क्यों हम भारत पे को ज्वाइन किया है हमने, हमें क्यों काम करना चाहिए, तो वो बंदा पैसा कमा सकता है। मुश्किलें जो है, मुश्किलें आपको हर जगह मिलेगी, समस्याएं आपको हर जगह मिलेगी, चैलेंज आपको हर जगह मिलेगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई नौकरी नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है कि जहां पे आपको चैलेंज नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आपको रेड कारपेट मिला हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ पे गए और आपको कुछ नहीं करना है और आपको पैसा बनने लगेगा, ऐसा नहीं है। एक सिंगल जॉब, एक सिंगल नौकरी, एक सिंगल प्रोफेशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। हर सेक्टर में, हर जॉब में, हर प्रोफेशन में आपको मुश्किलें मिलेगी, लेकिन उन मुश्किलों में भी जहां पे जितनी बड़ी मुश्किलें होती है, एक बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जहां पे जितनी ज्यादा मुश्किलें होती है ना, वहां पे पैसा उतना बड़ा होता है। तो भारत पे में जो फ्रीलांसिंग जॉब का जो मॉडल है ना, इसमें मुश्किलें बहुत ज्यादा है। मुश्किलें बहुत ज्यादा इन द सेंस क्या होता है ना कि आपकी तरह 4 तरह के बंदे और घूमते हैं, 4 कंपनियां मार्केट में और है, लेकिन आपको क्या है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है सामने वाले को, दुकान वाले को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अपने टीएल से समझिए, अपने एएसी से समझिए, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको देख करके समझिए कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह से दुकान वाले से आपको बात करना है। भारत में क्या अच्छा है, भारत पे एक कंपनी दुकान वाले को, शॉपकीपर को क्या दे रही है जो मार्केट की कंपनियां नहीं दे रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कब समझेंगे आप, जब यहाँ पे भारत पे की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो भी ट्रेनिंग्स होती है ना, आप हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करने की आप कोशिश कीजिए, हर एक ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए, तो आप समझ पाएंगे कि क्या खासियत भारत पे में है, क्यों भारत पे लेना चाहिए दुकान वाले को। हम हमेशा क्या करते हैं ना, आपको पता है, अपना फायदा किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं ना, किसी दुकान वाले के पास गए, ऑनबोर्डिंग के ख्याल से गए ना, तो हम ये सोचते हैं कि इनका ऑनबोर्डिंग मैं कर दूं, 5 ट्रांजेक्शन हो जाए और हमारा पैसा बन जाए। लेकिन ये आप सोचिए कि भारत पे का क्यूआर कोड अगर सामने वाले दुकान वाले ने लगाया तो उनका क्या फायदा हो सकता है, उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से उनको कभी निकट भविष्य में लोन की आवश्यकता होगी तो भारत में उनको लोन भी दे सकता है। ये आप उनको बताइए। भारत में का स्पीकर किस लिहाज से अच्छा है, ये आप बताइए। भारत में का स्वाइप मशीन बाकी स्वाइप मशीनों से किस तरह से डिफरेंस है, वो आप उनको बताइए। तो ये सब चीजें हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, जिसकी जब आप कहीं भी जाएंगे ना, आप सिर्फ अपना ही फायदा सोचेंगे ना, तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि यहाँ पे मेरा फायदा है, तो वहां पे आपका काम नहीं होगा। आप सामने वाला का फायदा भी थोड़ा सोचिए, सामने वाले के विषय में सोचिए कि अगर इसने क्यूआर कोड भारत पे का लिया तो सामने वाले को क्या फायदा हो सकता है, स्पीकर लिया तो क्या फायदा हो सकता है, लोन लिया तो क्या फायदा हो सकता है, स्वाइप मशीन लिया तो क्या फायदा हो सकता है। ये चीजों, इस चीज के साथ में, इस मोटिव के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो काम करने का जो तरीका है ना, आप आपको खुद फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे कितने बजे मार्केट निकलना है, कितने बजे घर आना है, कितनी ऑनबोर्डिंग करनी है, कितनी रिविजिट करनी है, किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है ताकि ज्यादा पैसा बने। ऑनबोर्डिंग है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ऑनबोर्डिंग भारत में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा खासा पैसा कमा करके दे सकती है अगर आपने फोकस किया तो। बहुत से बंदे ये बोलते हैं कि मार्केट सेचुरेटेड हो गया है, मार्केट में सब जगह पे क्यूआर लग गया है, तो अभी जो है ना यहाँ पे ऑनबोर्डिंग होगी नहीं, ऑनबोर्डिंग होती नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे ऑनबोर्डिंग है, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं कि कोई बंदा भारत पे का आए और मुझे भारत पे का क्यूआर कोड लगा दे क्योंकि उसको लोन चाहिए, लेकिन हम पहुंचते नहीं, हमारे दिमाग में फिट है। दूसरी बात क्या है ना कि बहुत से बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा नए नए मार्केट में जाते हैं, हमेशा नए नए मार्केट में जब आप जाएंगे ना,
तो आप लोगों का विश्वास जीत नहीं पाएंगे, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं होगा। और आज के डेट में 90% से ज्यादा जो है ना ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड एक्टिविटी चलती रहती है। तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। कब होगा? कि जब आप प्रॉपर वे में हर समय, हर हर हफ्ते, हर महीने अगर आप प्रॉपर एक पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं, वहां के शॉपकीपर आपको पहचानने चाहिए, वहां के दुकानदार आपको पहचानने चाहिए कि ये भारत पे का बंदा है। तो वो बंदा का जब विश्वास आपके ऊपर रहेगा ना, तो वो आपसे ऑनबोर्डिंग में कराएगा। हो सकता है कि अभी वो भारत पे का क्यूआर नहीं यूज कर रहा है, गूगल पे का कर रहा है, फोन पे का कर रहा है, पेटीएम का कर रहा है, लेकिन आप रेगुलर जा रहे हैं उसके पास में, रेगुलर उससे बातें कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कभी भारत क्यूआर, कभी अगर उसको फोन पे का है, प्रॉब्लम आया, लगा दो भारत पे। पेटीएम का क्यूआर यूज कर रहा है, कोई समस्या आई, भारत पे का लगा दो। लेकिन आप रेगुलर उसके टच में रहेंगे तो हो सकता है सामने वाले ने आपको जान लिया है कि भारत पे का बंदा है। तो प्रॉपर वे जो वर्किंग के साथ में अगर आप काम करते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात है, ऑनबोर्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए। और स्वाइप मशीन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, स्वाइप मशीन के ऊपर फोकस कीजिए। स्वाइप मशीन में भी काफी अच्छा खासा पैसा है। अगर ओबी के विषय में मैं अगर बात करूं, तो अगर आप दिन का 3 ऑनबोर्डिंग में ही करने के ऊपर फोकस करते हैं, दिन का 3 ऑनबोर्डिंग भी अगर आप निकालते हैं, प्रॉपर क्वालिटी ऑनबोर्डिंग निकालते हैं, अगर महीने का 75 ऑनबोर्डिंग होता है, 75 ऑनबोर्डिंग के केस में जो रेट कार्ड कंपनी का है, उस रेट कार्ड के हिसाब से एक ऑनबोर्डिंग का आपको बनता है 640 रुपये। आप समझ लो कि अगर 75 ऑनबोर्डिंग आपने किया तो आप 48,000 रुपया सिर्फ ऑनबोर्डिंग से बना सकते हैं। और स्वाइप मशीन को लेकर अगर आप बात करें कि अगर आप स्वाइप मशीन करते थे, एक स्वाइप मशीन का मिनिमम कंपनी जो है ना 3,000 के आसपास में उसका पे आउट देती है। आप सोचो कि अगर आप 5 स्वाइप मशीन भी कि आपने किया पूरे महीने में, तो 15,000 रुपया सिर्फ स्वाइप मशीन से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे भारत पे से पैसा कमाना है, तो आपको कमाने के रास्ते मिलेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ मुश्किलें ज्यादा है, यहाँ समस्याएं ज्यादा है, यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता है, तो आपका पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आपको चाहिए क्या? आपको कमाना है तो कमाने के बारे में सोचिए। अगर आपको नहीं कमाना है, समस्याएं दिखती है, तो आपको सिर्फ समस्याएं दिखेगी, आपको पैसा नहीं दिखेगा। आप कितना दिन भी काम करिए, आप कल जहां थे आज भी वहां भी रहेंगे, और आगे आने वाले दिन में अभी आप वहीं पे रहेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो अर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। भारत में काफी अच्छा खासा पैसा है, लेकिन